हर किसी के सपने पूरे नहीं हुआ करते, लेकिन जिनके होते ना उनको मज़ा बहुत आता है यार। तो गाइस इसी तरह से मेरा बचपन का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ कि मैं प्लेन में बैठूँ, जहाज़ में बैठूँ और मतलब नीचे कैसा दिखता है वो देखो, और बादल वगैरह, मतलब सारी चीज़ें मेरी पूरी सपनों से भरी थी प्लेन में बैठने की। तो गाइस फाइनली आपके सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से मेरा सपना पूरा हो चुका है, और इसी के साथ मैंने मेरे सपनों के यानी कि वहाँ के कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ लाए जो कि मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर बताया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिए और मेरे सपने को एंजॉय करें। तो गाइस चलिए देख लीजिए छोटा मोटा व्लॉग। तो गाइस अगर मैं जहाँ रहता हूँ यानी कि आकोट से अगर आप जा रहे हैं तो आप सभी को बता दूँ, आपको सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा, यानी कि 5:30 बजे बस डिपो पे जाके टच हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बस है। तो गाइस जैसे आपको दिख ही रहा होगा मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, एक तकरीबन शायद 5 बज रहे हैं, क्योंकि मैं 4:30 बजे उठ चुका था। और आप सभी को दिख ही रहा होगा सुबह का मंजर किस तरह का है, ये आकोट का जहाँ मैं रहता हूँ। हम धीरे धीरे डिपो पे जा रहे हैं और जो गाड़ी चला रहे हैं वो मेरे भाई है बड़े वाले। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा डिपो वगैरह आ चुका है, और यहाँ आप सभी को बस वगैरह खड़ी हुई दिखी होंगी, और मतलब आपको सारा सन्नाटा दिखाऊंगी कि कितने सुबह सुबह कोई जाता नहीं है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज। तो गाइस फाइनली मैं बस में बैठ चुका और मेरे बाल वगैरह मैं ठीक कर रहा हूँ, और जैसा कि आपको बस के बाहर का दिख ही रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बस सुबह सुबह निकलते हुए ठंडे ठंडे मौसम में, जब मैं जिस दिन गया था उस दिन पानी आ रहा था। और गाइस इसी तरह दिख ही रहेगा आपको, अब ये बस जा रही है हमारी मंजिल की ओर, यानी कि नागपुर, जहाँ से हमें जहाज़ में बैठना है। तो गाइस चलिए सफ़र एंजॉय करते हैं। नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो गाइस फाइनली अब मैं बस से उतर चुका हूँ और अब ऑटो में बैठा हूँ, और ये ऑटो से हम डायरेक्ट एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो गाइस देखिए धीरे धीरे चलते हैं। ये आप सभी को दिख ही रहा होगा एयरपोर्ट के साइड का मंजर है। और आपसे बता दूं नागपुर ऐसी सिटी बन चुकी है ना कि एकदम क्लीन सिटी। जैसे आप सभी को अम्बेडकर साहब दिख ही रहे होंगे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान बनाया। इनकी एक बड़ी मूर्ति लगाई गई एयरपोर्ट के बाहर। गाइस जैसे आपको दिख ही रहा होगा, अब हम एयरपोर्ट में धीरे धीरे जा रहे हैं। और गाइस मैं ऑटो में से यहाँ पे उतर चुका हूँ, और साथ ही साथ अब मैं काउंटर पे जाने वाला हूँ। तो गाइस आप सभी को दिख ही रहा होगा एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग मंजर है। अब मैं काउंटर पे जाने वाला हूँ। जैसा कि मैं काउंटर पे गया और उनसे पूछा कि कौन से गेट से जाना है, क्या करना है, तो उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताए। और अब मैं गेट की तरफ जा रहा, जहाँ से मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाना है और मेरी बोर्डिंग वगैरह टिकट वगैरह लेना है। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। आप सभी को ये चेकिंग की मशीन दिख रही होगी, यहाँ से मुझे चेकिंग किया जाएगा। तो यहाँ मेरी चेकिंग वगैरह हो गई। अब साथ ही साथ मैं अब अंदर की ओर जा रहा हूँ। अंदर की ओर जाने के बाद देखिए कितने लोग चेकिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे चेकिंग इतनी बार होती है ना कि आप परेशान हो जाएंगे। मतलब 6 से 7 बार चेकिंग ही करना पड़ेगा आपको। देखिए रहा हूँ आपको कितने सारे लोग चेकिंग में लगे रहे। अब आपसे बता दो पूरे बैग वगैरह सब चेक होंगे। आपको दिख ही रहा हूँ बैग चेक हो रहा। अब मेरा भी बैग आपको सामने दिख ही रहा हूँ, मैंने भी उस मशीन के अंदर डाल दिया, और मतलब मेरा भी बैग चेक होने वाला है। ये मैंने उस पर रख दिया। अब ये मशीन, और मेरा भी बैग चेक हो चुका है। और अब मैं जा रहा हूँ उस काउंटर की तरफ जहाँ से मुझे प्लेन की टिकट लेना है, यानी कि मुंबई के लिए। तो गाइस जैसे आपको बहुत सारी भीड़ दिखी रही होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है, और मतलब बहुत सारे काउंटर भी रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फटाफट भीड़ ख़त्म हो जाती है। तो गाइस आप मुझे बताइए मैं कैसा दिख रहा हूँ मास्क वगैरह में। और ये अंकल भी मतलब भीड़ में लगे। मतलब ऐसा समझिए अगर आप एयरपोर्ट पे आ गए, अगर आप नए नए हैं तो आप घबरा जाएंगे, अब मैं करूँ क्या। ये मैं काउंटर पे गया, उन्होंने बोला कि आप एक मशीन लगी हुई है एटीएम की, जिससे आप उस पर अपनी टिकट निकालो, उस पर बोर्डिंग करो। तो मैं इस मशीन पे आ चुका और मेरी टिकट निकालने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके अंदर टाइपिंग वगैरह। अगर आप जैसे ही एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप सभी को सारी चीज़ें पता जाएंगे, बोर्डिंग वगैरह कैसे करते हैं, टिकट कैसा निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बताने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ से मेरी टिकट
तो ये मशीन में से मैंने टिकट निकाला, जिस तरह से पैसे निकलते हैं उस तरह से टिकट निकली। जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिखी रहेंगी, ये मेरी टिकट है, वो भी मुंबई की। और ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मतलब मैंने जब टिकट देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। और मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ, मतलब अपनी टिकट को देखते हुए। और आपसे बता दूँ, एयरपोर्ट पर बहुत सारे कैंटीन वगैरह भी रहती है, दुकानें वगैरह जैसे आपको दिखी रहेंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा सामान रहता है भाई। अगर आपको एक बिस्किट का पूरा जो बाहर 10 का मिलता है तो यहाँ 30 का मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। आपको शॉप वगैरह दिखी रहेंगी। मैं उधर जाने वाला हूँ जहाँ से मेरा प्लेन का गेट है, यानी कि मेरी जहाँ से एंट्री होगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत बाथरूम कर लेता हूँ और वहाँ के बाथरूम वगैरह भी देख लेता हूँ। यार आखिर एयरपोर्ट के बाथरूम रहते कैसे थे, आपको दिख ही रहूँगा, बहुत ज़्यादा क्लीन। आप सभी के यहाँ कोई बात बदबू कुछ भी नहीं, आपको दिख ही रहूँगा, मतलब इतना ज़्यादा क्लीन मतलब बाथरूम यहाँ का आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप सभी की खास बात बता दूँ, जैसा कि आपको मेरा ये पोस्ट दिख ही रहूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे मतलब कुछ मुँह धोने के लिए मतलब नल चालू करने की कोशिश करा। आप सभी को बता दूँ नल वो चालू नहीं हुआ। ऐसे में आप सब सोच रहे होंगे क्यों, तो आप सभी को बता दूँ ये सेंसर वाला नल है। अगर मैं इसके नीचे हाथ लगाता तो जब भी मतलब ये चालू होगा। और ये नल बहुत ज़्यादा मतलब पानी बचाता है, जैसा कि जितना पानी इसको निकालना है हाथ धोने के लिए उतना ही निकालता है, दिख ही रहूँगा आपको। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी एयरपोर्ट पे। इससे होता है कि पानी बच जाता है। सभी को साइड में दिखी रहेंगी, ये मतलब हाथ पोंछने के लिए कागज़ वगैरह और ये सैनिटाइज़र, मतलब जो भी खुशबू वगैरह का रहता है। और कैसे बता दूँ, कोविड की वजह से हमें ये मिलता है, जो हमें पूरा मतलब हाथ वगैरह 3 सैनिटाइज़र के पॉश मिलते हैं, एक क्या बोलेंगे उससे मास्क मिलता है, और एक मतलब सिर को लगाने के लिए हेलमेट वगैरह के जैसा। आपको दिख ही रहा हूँ, वैसे मैं खोलता हूँ और फटाफट पहन लेता हूँ, क्योंकि प्लेन में जाने से पहले हमें सब तैयारी कर लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने तैयारी कर ही रहा हूँ और ये मैंने पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। जैसे आपको दिख ही रहा है हेलमेट वगैरह, मतलब फुल तैयारी हो चुकी है, अब बस जाने की जल्दी है। तो गाइस आप सभी को मैं लाइन में खड़ा हुआ दिख ही रहूँगा, क्योंकि हमको अब यहाँ से डायरेक्टली प्लेन के अंदर बैठना है। जैसे आपको मेरा फेस वगैरह दिख ही रहूँगा, मास्क वगैरह, मतलब फुल तैयारी है, बस अब प्लेन के अंदर जाके बैठना है। और आप सबको बता दूँ, मैं जिस दिन गया था 18 तारीख को, यानी कि 18 अगस्त को, उस दिन पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आप सभी को प्लेन दिख ही रहा हूँ, और ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ के अंदर मतलब इतने नज़दीक से प्लेन देखा हो। अब अंदर भी बैठने वाला हूँ। तो गाइस आप सभी को दिख रहे हो, आप गेट के अंदर ये एयर होस्टेस खड़े हुए और ये प्लेन के सीट वगैरह आप सभी को सारी चीज़ें दिख ही रही होंगी। इससे मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ, मतलब प्लेन के अंदर बैठने का, सारी चीज़ें देखने का। तो गाइस यहाँ पर मेरी सीट ढूंढ रहा हूँ और मेरी सीट थी 21 मेरी सीट थी, और मैं सीट पर जाके मतलब बैठ चुका हूँ। और क्या आप सभी को फ़्लाइट के अंदर का दिख ही रहा हूँ यहाँ पर, मतलब सैनिटाइज़र के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप सभी को हिफाजत मिलेंगी। आपको ये धुआं निकलते हुए दिख रहा है, ये सैनिटाइज़र है। और जैसे आपको प्लेन के बाहर के जो कांच के अंदर का भी दिख ही रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसा मैंने आप सभी को बताया। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी कांच पे से। क्योंकि आप सभी बता दूँ, एयर होस्टेस और जो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए रहते हैं बहुत सारी मतलब समझाते हैं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सभी को समझाते हैं। अगर बीच में कुछ ऐसा हो तो आपको पैराशूट निकाल के डायरेक्ट कूद ही मारना है, मतलब आप सभी को पूरी अच्छी तरह से मालूमात दे देते हैं। और जैसे आपको दिख रहा है फ्लाइट के अंदर धीरे धीरे लोग जमा हो रहे हैं, और जैसे ही सारे लोग जमा हो जाएंगे, मतलब जैसे उसका टाइमिंग हो जाएगा वैसे ही फ्लाइट उड़ जाए। सभी को मैं दिख ही जाऊँगा, मेरी सीट पे बैठा हुआ हूँ कंफर्टेबल। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट होता है प्लेन मतलब धीरे धीरे चलना। तो भाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिग मूवमेंट था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जहाज़ किस तरह उड़ता है और उसके अंदर मैं बैठ के। तो आप सब बता दूँ, ये देखिए रनवे ले रहा है, यानी कि रनिंग कर रहा है जहाज़। अब जैसे धीरे धीरे रनिंग करेगा और वैसी मतलब जैसी रनिंग उसकी पूरी हो जाएंगी वो उड़ जाएगा। भाई ने पूरी रनिंग कर लिया और अब ये उड़ चुका, और जैसा आपको दिख ही रहा होगा ये पूरी तरह से मतलब हवा में लैंड हो चुका है और मतलब सीधा हो चुका है। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ से मेरे सपनों की दुनिया देखी। मतलब आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आप सभी को कुछ नहीं दिखने वाला है, एक घर ना आपको कोई चीज़ ना कुछ भी नहीं दिखने वाला, सिर्फ ओनली आसमान दिखने वाला है।
शायद मैंने यहाँ से वो चीज़ देखी जो मैं ज़मीन पे से नहीं देख पाता था। लेकिन आपसे बता दूँ, यहाँ पर बैठने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील हुआ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपका जो भगवान है, आप सभी को भी ये सपने आपके पूरे कराएं, क्योंकि यार हर किसी का कोई ना कोई सपना रहता है। तो इसी तरह से ये जहाज़ हवा में उड़ता है और मैंने नीले नीले आसमान और मतलब आपसे बता दूँ हर एक चीज़ देखा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई, अब हमने आसमान वगैरह भी देख लिया, अब यहाँ का हम एयरप्लेन में का टॉयलेट देखें आखिर रहता कैसा। तो मैं अब यहाँ से उठा हूँ, अब मैं धीरे धीरे टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ, टॉयलेट देखने के लिए। मतलब मुझे करना तो कुछ ना, सिर्फ टॉयलेट देख के आने का था। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। लोग मतलब अपनी धुन में बैठे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई मतलब वेट कर रहा है कि आखिर हम कब उतरेंगे। तो काइट धीरे धीरे आपको दिख ही रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस जैसे मैंने ये गेट खोला और गेट के अंदर जब मैं गया अंदर, तब मैं टॉयलेट देख के हच्चक हो चुका। मतलब इतनी ज़्यादा क्लीन, इतनी ज़्यादा सफाई कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप वहाँ खड़े रह जाएंगे ना तो आपको आपकी शक्ल दिखी रहा आपको। मतलब छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सफा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है, जैसे आपको दिख ही रहूँगा। बता दूँ डायरेक्टली वहाँ पे मिरर लगे हुए, कांच लगे हुए, आपको उसके अंदर सारी चीज़ें दिखती है और आप सभी दिख ही रहेंगे। टॉयलेट की सीट है और यहाँ पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा। तो गाइस वहाँ से मैं आ चुका और फिर एक बार आसमान की तरफ मैंने मोबाइल लगाया और आसमान का मज़ा लिया। तो गाइस फिर धीरे धीरे मेरा सफ़र पूरा कंप्लीट हुआ। फिर मैं धीरे धीरे मेरी मंजिल की तरफ पहुंचा, यानी कि मुंबई की तरफ। और अब मैं जैसे धीरे धीरे पहुंचता तो मुझे थोड़े थोड़े घर नज़र आ रहे हैं, आपको दिख ही रहा बस्ती के। हालांकि घर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, लेकिन आप सभी को बता दूं हम इतने ऊपर से देख रहे हैं ना तो ये छोटे छोटे नज़र आते हैं। मतलब आप सभी को बता दूं चीज़ें जितनी भी बड़ी है वो 1000 गुना छोटी नज़र आती है। तो गाइस जरा आपको दिख ही रहूँगा, ये समंदर वगैरह सारी चीज़ें, ऊपर का ये मंज़र देखने का मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको ये धुआरी वगैरह, बादल वगैरह दिख ही रहेंगे। और यहाँ से मैंने धीरे धीरे लैंडिंग करा और ये धीरे धीरे करके डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतर गया, वो मुंबई के। तो गाइस आपको दिख ही रहा हूँ किस तरह से ये अपने पर खोल देता है, ये आपको दिख ही रहा हूँ। इससे हवा रुकती है, मतलब कहने का मतलब ये जहाज़ धीरे धीरे रुक जाता है। और आप सभी को एयरपोर्ट का ये नज़ारा नज़र आ रहा हूँ, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े मतलब बोगदे बने हुए हैं, यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे फाइनली ये हमारा जहाज़ रुक चुका है। यहाँ से हम एग्जिट हो रहे हैं क्योंकि हमें एक अलग ही मतलब लगा दिया गया पायरी वगैरह, वहाँ से हम निकल रहे हैं धीरे धीरे। और डायरेक्ट यहाँ से निकलने के बाद हमको एक बस में ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो एयरपोर्ट का जो गेट है निकलने का एग्जिट, वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमें इंडिगो की एक बस आई थी, उस बस के अंदर बिठाया गया और उस बस से मतलब हमको एग्जिट कराया गया। आपको जैसा दिख ही रहूँगा। तो गाइस फाइनली मैं बस से उतर चुका और अब एग्जिट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एयरपोर्ट के बाहर निकल रहा हूँ। तो गाइस बता दो यहाँ से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी गई, क्योंकि यहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। लेकिन आप सभी को बता दूँ ये सफ़र तय करके मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा महसूस हुआ कि मैं आप सभी को बता भी सकता नहीं, क्योंकि एक सपना जब किसी का पूरा होता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। तो गाइस आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप ना होते तो ये मेरा सपना पूरा नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी का ऐसा ही सपना पूरा हो, क्योंकि हर कोई अपने सपने को जीना चाहता है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही
कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं।